नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 7 जून 2025 रात्रि 2:37 पर भूमिपुत्र 231 दिन यानी 7 माह 18 दिन बाद क्रमशः मिथुन और कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 28 जुलाई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बली होना, आप सभी जानते हैं, ऐसा जातक साहसी और किसी से न दबने वाला। तो वहीं अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो जाए तो ऐसा जातक अपना आत्मविश्वास खो देता है, दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। मंगल के गोचर की जब भी चर्चा होती है, मैं सदैव बृहद चर्चा करता हूं। पहले तो मैं मंगल के गोचर की चर्चा आपके लिए सदैव बोर्ड पर किया करता था। अब आज मंगल के इस गोचर को आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। आप सभी जानते हैं, मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि डालते हैं। तो मंगल के गोचर का कैसा प्रभाव होने वाला है आपके जीवन पर, मंगल की दृष्टि का कैसा प्रभाव होने वाला है आपके जीवन पर, क्योंकि इस गोचर काल में मंगल केतु के साथ युति बनाए हुए रहेंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के साथ ये तीसरे 11वें के संबंध में, जिसे लाभ संबंध कहा गया है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है, परंतु केतु के साथ इनकी युति और इस युति का यानी अंगारक योग का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होगा, चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं और आज 6 राशियों की चर्चा है, अर्थात मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। बाकी की 6 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं मेष की। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो मंगल के इस गोचर से आपके व्यापार इत्यादि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो व्यापार में नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। शेयर बाजार इत्यादि में या तकनीकी क्षेत्र में सृजनात्मक जो उद्योग हैं, जहां कुछ नया बनाना है, ऐसे क्षेत्रों में विशेष लाभ होने वाला है। मंगल और केतु की युति के कारण इस गोचर काल के दौरान आपको किसी भी तरह के जोखिमपूर्ण निवेश से बचना चाहिए। नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं, परंतु आपको गुस्से और जल्दबाजी से में निर्णय लेने से बचना होगा। सहकर्मियों से विवाद करने से बचना होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो पंचम में मंगल आपके प्रेम में उत्साह और रोमांच दोनों भर देंगे। अविवाहित हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया है, नए संबंधों की शुरुआत लेकर के आ रहा है। परंतु अगर रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं तो याद रखिए, अहंकार और जिद से बचना होगा, अन्यथा संबंधों में तनाव तय है। दांपत्य जीवन संतुलित रहेगा, बस समझदारी की आवश्यकता है। मंगल केतु की युति के कारण जीवन साथी के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति है, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। छोटी छोटी बातों को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि बातचीत करके उन मसलों को हल कर लेना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर आपके अंदर एक नई ऊर्जा, शारीरिक स्फूर्ति उत्पन्न करने वाली है।
चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है क्योंकि मंगल केतु की युति है और पेट में जलन या उदर विकार, पेट से संबंधित समस्या की संभावना रहेगी, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। वाहन चलाते समय सतर्क बहुत ज्यादा रहना होगा और साथ ही साथ खान पान जरा नियंत्रित रखिए, बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग नहीं करना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय एकाग्रता का है। यह गोचर ऐसा है जहां आपको हर तरह से सफल बनाएगा, प्रतियोगी परीक्षा में सफल बनाएगा। सावधानी के साथ आगे बढ़िए, पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। मेष राशि के जातक नियमित व्यायाम करते रहें और विद्यार्थी विशेष रूप से व्यायाम करें ताकि उनका मन एकाग्र हो। इस युति के कारण इस गोचर काल के दौरान जो चीज सबसे अधिक देखने को मिलेगी मेष राशि के जातकों में, वो है क्रोध, अहंकार और अचानक निर्णय, और आपको इन सब से बचना है। निवेश आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है, विशेषज्ञ की सलाह लेकर के करें तो और अच्छा होगा। संतान संबंधी मामलों में आपको थोड़ा धैर्य बना करके रखना होगा, विशेष करके इस गोचर काल के दौरान आईवीएफ इत्यादि करने की आप सोच रहे हैं तो अच्छे से जानकारी लेकर के ही आप आईवीएफ की ओर जाएं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। वैसे तो हर तरह से अच्छा है। मंगल की आपकी चौथी दृष्टि अष्टम पर होगी, सो आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। लाभ पर सात्विक दृष्टि है, फलतः लाभ इनकम के रास्ते तो बनेंगे ही, यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद होगी और समाज में आपकी जान पहचान बढ़ेगी, मित्र बनेंगे आपके, उनसे भी आपको सहयोग मिलेगा। और वहीं द्वादश पर दृष्टि के कारण आपको यात्रा का मौका मिलेगा, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगा। व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। वो विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए यह गोचर उत्तम होगा। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का विशेष पाठ आपको करना है और सिंदूर का तिलक स्वयं लगाना है। हनुमान जी के चरणों में से लेकर के लगाइए, इससे लाभ होगा। वृषभ के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। अब चतुर्थ में मंगल और केतु की युति है, तो यह जो स्थिति है बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। यहां से माता का, आपके सुख का, वाहन का, अचल संपत्ति का, घर परिवार और आपकी मानसिक शांति को देखा जाता है। और मंगल केतु की युति यहां तीव्र मानसिक प्रतिक्रिया और घरेलू अशांति का संकेत लेकर के आ रही है। व्यापारी हैं तो व्यापार में नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी, विशेष रूप से काम का दबाव बढ़ेगा। हो सकता है साथ काम करने वाले या जो आपके वर्कर हैं उनके कम हो जाने के चलते आपको कई जिम्मेदारियां एक साथ उठानी पड़ेंगी। नौकरी पेशा लोगों को भी यह बात ध्यान रखना है कि कार्यक्षेत्र में दबाव अधिक होने वाला है। जो लोग प्रॉपर्टी, निर्माण या कृषि, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनको लाभ अवश्य होगा, लेकिन लगातार अड़चने आएंगी काम में। मंगल केतु की युति के कारण कोई भूमि में निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक, अन्यथा बाद में आप कोई विवादित प्रॉपर्टी ले बैठेंगे। नौकरी में ट्रांसफर या स्थानांतरण चाहते हैं तो इसकी प्रबल संभावना आपके सम्मुख तैयार है। प्रेम के दृष्टिकोण से यह गोचर बढ़िया है। आपके पार्टनर से बेहद सहयोग मिलेगा, परंतु आपकी भावनाओं में थोड़ी तीव्रता ज्यादा होगी। फलतः कई मामलों में आप अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं, इससे बचना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें किसी अपने पुराने मित्र से, यानी पुरुष या स्त्री दोनों के लिए कह रहा हूं, प्रेम प्रस्ताव या संभव है कि विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है, पर यहां पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल केतु की युति चतुर्थ में है। जो जीवन साथी के साथ अनबन या मतभेद, मंगल की दृष्टि चतुर्थ सप्तम पर होगी, चौथी दृष्टि, सो अनबन, मतभेद और मानसिक दूरी उत्पन्न करने वाली है। घर की शांति को बनाए रखने के लिए आप एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को सुनना होगा, एक दूसरे की जरूरत को समझना होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य का ध्यान देना। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है, अचानक कोई चिंता आपके सम्मुख आ सकती है। हालांकि कमाल की बात आपको बता दूं कि मंगल चतुर्थ में गोचर केतु के साथ कर रहे हैं, सो शारीरिक ऊर्जा तो आपके अंदर रहेगी, परंतु उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल समझना होगा आपको कैसे करना है। पेट में जलन, मानसिक तनाव और अनिद्रा की स्थिति भी हो सकती है। जो स्त्रियां हैं उनको गर्भाशय या पाचन से जुड़ी परेशानियां उनको देखने को मिलेंगी। इस गोचर काल को अपने पक्ष में रखने के लिए इस दौरान आपको विशेष ध्यान का सहयोग लेना होगा, व्यायाम करना होगा, यह आपको रूटीन में अपने शामिल करना होगा, यह जरूरी है। बात विद्यार्थियों की करें तो घर का वातावरण पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा, वहां व्यवधान रहेगा, मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उनको तनाव से निपटने के लिए विशेष योजना बनानी होगी। पढ़ाई का स्थल जरूरत पड़ने पर बदलना होगा।
किसी पर भी क्रोध और संदेह मत करें। क्रोध और संदेह से केवल और केवल नुकसान होगा। मकान, भूमि या वाहन, इनके दस्तावेजों को एक बार सुरक्षित करके एक जगह रखिए। माता, जीवन साथी, इनकी बातों को अनसुना मत करिए। और मानसिक शांति भंग न हो, इसके लिए ध्यान का सहारा लीजिए। उपाय, हनुमान जी की आराधना, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है। फलतः ये दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी उत्पन्न कराएगा। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके दसम भाव पर है, ये अच्छा है। कार्यक्षेत्र में काम आपके चलते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मंगल की आठवीं दृष्टि लाभ पर है, ये भी अच्छा है, धनागमन के योग बने रहेंगे। यहां एक चीज और आपको बता दूं कि अचल संपत्ति मैंने लेने से मना ही नहीं की है, बस मैंने ये कहा है कि आप ले रहे हैं तो ये ध्यान रख करके लीजिए कि कोई विवादित प्रॉपर्टी आप न खरीद लें। तो सोच समझ करके ही आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, पर मना नहीं है, आप प्रॉपर्टी लीजिए अवश्य। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए। लाल रुमाल अपने पास विशेष रूप से मंगलवार के दिन रखिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए और घर के मुख्य द्वार पर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर लाकर के उसका तिलक दोनों तरफ लगाइए। उस घर में आप भी रहेंगे, बाकी के जो लोग रह रहे होंगे उनकी भी सुरक्षा होगी। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर जो मंगल का है वो तीसरे में होने जा रहा है। जहां मंगल केतु की युति है, यह भाव आपके साहस का है, छोटे भाई बहनों का है, यात्रा संचार का है, आपकी इच्छा शक्ति से यह भाव जुड़ा हुआ है। और केतु के साथ युति से यहां मंगल और अधिक अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन अनियंत्रित भी होंगे। इससे होगा क्या? बहुत करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कैसे करना है ये नहीं समझ में आएगा। यानी एनर्जी इतनी, ऊर्जा जो है इतनी हाई हो जाएगी, अपर हो जाएगी कि समझ नहीं आएगा कि स्थिति को नियंत्रित कैसे करें। नौकरी करने वाले हैं, विशेष करके मार्केटिंग, मीडिया, डिजिटल ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह गोचर नए अवसर के साथ आ रहा है। मंगल केतु की युति के कारण बस जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना, अन्यथा नुकसान हो सकता है। चाहे वो आपके सहकर्मी हो, आपके छोटे भाई बहन हो, इनके साथ अगर काम आप करते हैं तो इनसे अनबन या मतभेद होने वाला है। साझेदारी में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम संबंध में तनाव उत्पन्न हो सकता है, सो खुला संवाद करिए। इनकी बात उनकी बात नहीं, सीधी बातचीत करिए। बातचीत करके जो कमी है उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। और हां, अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपकी वाणी में तीखापन बहुत ज्यादा आ सकता है, जिसके चलते रिश्ते में कटुता आ सकती है। नए संबंध की शुरुआत होने वाला है, लेकिन एक बात है, आप जो भी नया संबंध जुड़ेगा वहां पार्टनर पर, सामने वाले पर भरोसा ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा समय कठिन है इस मामले में। दांपत्य जीवन में स्थिति ठीक है, बातचीत से आप हर तरह की परेशानी को दूर करेंगे, परंतु व्यंग न करें अपने पार्टनर के ऊपर। आरोप प्रत्यारोप से बचें, अन्यथा घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा न बनाएं, तिल का ताड़ न बनाएं। यात्रा कर रहे हैं तो बढ़िया है, परिवार के सदस्यों के साथ कहीं यात्रा कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य को लेकर के तनाव आपके मन में है तो एक ही उपाय है, उससे ही बातचीत करिए और बातचीत करके इस तनाव के कारण का हल ढूंढिए और उसको दूर करिए। स्वास्थ्य के मामले में गर्दन, कंधा और फेफड़ों से संबंधित तकलीफ देखने को मिलेगी। अत्यधिक बोलने के चलते गले पर जोर पड़ेगा और ऐसे अधिक बोलने वाले जो लोग हैं वो जरा सतर्क रहें, उनको गले से संबंधित तकलीफ हो सकती है। अधिक यात्रा करने वाले लोग, क्योंकि आप अगर ऐसी नौकरी कर रहे हैं कि जहां लगातार आपको यात्रा करनी है, आपका काम ही यात्रा करना है, यहां मिलने जाना है, वहां मिलने, तो आप थोड़े चिड़चिड़ा हो जाएंगे, बात बात पर आपको गुस्सा आएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय बहुत अच्छा है, विशेष करके वो सभी विद्यार्थी जो कई अन्य भाषाओं की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए समय लाभकारी है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को अचानक आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर ऐसा है जहां पढ़ाई भी आप नई रणनीति के साथ करेंगे। एकाग्र होकर के बस पढ़ाई में लग जाइए, हर तरह की परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी मामले में छोटे भाई बहनों के साथ भी किसी ऐसा विषय उत्पन्न हो सकता है जहां आपको निर्णायक निर्णय लेना पड़ेगा, परंतु निर्णय लेते समय जज की भूमिका में रहिएगा, यानी न्याय में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो उधर उस पक्ष में थोड़ा ज्यादा हो जाए, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतिएगा, विशेषकर अगर आप स्वयं वाहन चला रहे हैं। वाणी पर संयम रखिएगा, कटु शब्दों के प्रयोग से रिश्ते टूट सकते हैं और
भाई बहनों के साथ विवाद से भी बचने का प्रयत्न करिएगा। अहंकार, मुझे सब पता है वाली भावना आपके लिए हानिकारक हो सकती है, इससे बचना होगा। मंगल की चौथी दृष्टि कहां पर पड़ रही है? तो षष्ठ भाव पर। रोग रिपु ऋण से ये सुरक्षा देते हैं। अगर आप ऋण से ग्रसित हैं और ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। परंतु ऋण दिया या ऋण दिलाया तो पैसे फंस जाएंगे, आपको भरना पड़ेगा। मंगल की सातवीं दृष्टि नवम भाव पर है, सो ये भाग्य में वृद्धि कराएंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा, पर पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। और मंगल की आठवीं दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी, जो कार्यक्षेत्र में विशेष सहयोगी होगा आपके लिए। कार्यक्षेत्र में विशेष सहयोग और सफलता आपको मिलेगी, यानी कार्यक्षेत्र को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं करनी है। क्या करें उपाय जिससे यह गोचर हमारे लिए और ज्यादा अच्छा हो जाए? तो इस गोचर का आपको लाभ अगर उठाना है तो हनुमान जी के मंदिर में हो सके तो मंगलवार के दिन लाल झंडा चढ़ाइए और तांबे के सिक्के का दान करिए, है तो, नहीं तो कोई तांबे का पात्र दान करिए हनुमान जी के मंदिर में। और ओम भौमाय नमः, अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं 11 बार, 21 बार, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्क के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो मंगल आपके लिए पंचम और दसम पति बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सीधी सी बात है कि द्वितीय भाव किस चीज का है? तो वाणी का है, आपके परिवार का है, आपकी बचत का है, आपके संस्कार का है, आपके भोजन से जुड़ा हुआ है, आपके मुंह से जुड़ा हुआ है। अब मंगल केतु की युति दूसरे भाव में, तो सीधी सी बात है, वाणी में तीखापन, तीव्रता, परिवार में तनाव और धन को लेकर के उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। परंतु मंगल चूंकि पंचम पति और दसम पति बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करें तो कुछ अच्छा भी है। पंचम पति बनकर के मंगल द्वितीय भाव में गोचर करें, ये भाषण कला योग है जो कि बहुत अच्छा है। दसम पति बने मंगल द्वितीय भाव में गोचर करें, ये महाधनी योग है, तो अच्छा है। आर्थिक मामलों में सही निर्णय लेना होगा, साहसिक निर्णय लेना होगा। जोखिम आप उठा सकते हैं, लेकिन जोखिम उठाने में भी वो जोखिम ज्यादा बेहतर होगा कि सोच समझ करके जोखिम लिया जाए, कितना फायदा कितना नुकसान इसका पहले से लेखा जोखा हो जाए, तब जोखिम लिया जाए। आकस्मिक धन लाभ के खूब योग बन रहे हैं, परंतु लड़ाई झगड़ा इससे बचना होगा, दूसरों के फटे में टांग अड़ाने से बचना होगा, विवाद से बचना बहुत आवश्यक है। और निवेश करते समय आप जोखिम पर तो लीजिए, पर सावधानी के साथ। अगर आप व्यापार में हैं और आपके क्लाइंट हैं तो संभव है कि क्लाइंटों के साथ अनबन या बहस विवाद की स्थिति हो, तो जरा सजग रहना होगा। नौकरी करने वालों को अनचाहा विवाद झेलना पड़ सकता है। छोटे व्यापारी हैं तो आपको अपने कस्टमरों से व्यर्थ जूझना पड़ सकता है, तो आपको बस एक ही मेरी राय है, यहां इस जगह पर एक ताला लगाइए और ऐसा ताला लगाइए कि आप जब चाहें इसको थोड़ा ढीला कर दें तो उतना ही बोले जिससे सामने वाले को चोट ना लगे। ये आप ध्यान रख लीजिए। वैसे आपका लग्न कर्क है, राशि आपकी कर्क है, तो मूलतः आप ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत कड़वा बोलेंगे, पर संभव है चंद्र राशि के आधार पर हो, आपके लग्न के आधार पर ऐसी स्थिति को आप कड़वा बोल बैठे तो बात बिगड़ सकती है, तो ध्यान दीजिए। प्रेम संबंध में भी कहां समस्या उत्पन्न होगी? तो कड़वी वाणी के कारण, तो आपको ध्यान रखना है। आप अपने प्रिय को, जिससे आप प्रेम करते हैं, कुछ ऐसा बोल देंगे जो आप चाहते नहीं है, पर उसको आहत कर देंगे आप। तो यह समय रोमांस के फील्ड में थोड़ा धैर्य रखने का है, शांति बनाए रखने का है, अन्यथा रिश्ते जो बहुत करीब हैं वो टूट के बिखर सकते हैं। दांपत्य जीवन में सब कुछ ठीक है, घर परिवार को लेकर के कोई चिंता नहीं, परंतु ये गोचर ऐसा है जहां कुटुंब के मध्य किसी संपत्ति को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के बहस और विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। तो इसके चलते हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव न कर पाए, उनसे आपकी अच्छी बातचीत न हो पाए। अब आपके मन में तनाव होगा तो सीधी सी बात है, अपने पार्टनर से बहुत अच्छा व्यवहार और बातचीत तो नहीं कर पाएंगे। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, धन बचत करना बहुत जरूरी है, व्यवस्थित ढंग से धन बचत करना होगा। और हां, याद रखिए, इस गोचर काल की एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है सकारात्मक विचार और कड़वी वाणी का प्रयोग ना करना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले से संबंधित परेशानी, जीभ, आंख, दांत से संबंधित परेशानियां आपको होंगी। इसके अलावा पेट में जलन, कब्ज की समस्या, सो खान पान बहुत ज्यादा संतुलित रखना है, मसालेदार चीजों से बचना है आपको। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो विद्यार्थी वाणिज्य, लेखा, वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको अचानक आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, परंतु हां, अभिमान, इसको जरा दूर रखिए। जल्दबाजी के कारण जो सफलता हाथ में आई थी वो निकल सकती है, और अभिमान के कारण भी जो सफलता आपको शीर्षस्थ बना सकती है वो नीचे कर देगी। घर का माहौल विद्यार्थियों की पढ़ाई में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न करेगा, तो सजग रहिएगा।
तो कुल मिलाकर के वाणी पर नियंत्रण ही इस गोचर से आपके लिए निकल रहा है मूल मंत्र के रूप में। इसके चलते थोड़ी दिक्कत है और धन संबंधित झगड़े हो सकते हैं, कुटुंब में कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, बचिए। घर के बुजुर्गों की बात जो है उसे अनसुनी मत करिए और बोलने से पहले अगर तोल लें, चाहे वो घर में रहें या परिवार में, व्यापार में, ऑफिस में, तो आप बहुत परेशानी से बच जाएंगे। मंगल की चौथी दृष्टि कहां पड़ रही है? तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो वाणी में कड़वाहट से आपको बचना होगा। चूंकि यह मंगल भाषण कला की स्थिति उत्पन्न कर रहा है तो राजनेताओं के लिए अच्छा है, पर बोलने से पहले आपको भी तोलना होगा। मंगल की सातवीं दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है, सो आकस्मिक धन लाभ केतु के चलते यहां उत्पन्न होगा। सो आकस्मिक धन लाभ तो आप पाएंगे और प्रॉपर्टी इत्यादि भी है तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि मेरे घर में गड़ा हुआ धन है, मैं नहीं जानता कि है कि नहीं। अगर है तो इस समय गोचर कुंडली में देवगुरु नवम में चल रहे हैं, मैं बात कर्क की कर रहा हूं, राहु आपके पंचम में चल रहे हैं और मंगल का यह जो गोचर आपके लिए आया है, इस गोचर से माफ करिएगा, देवगुरु आपके लिए 12वें में चल रहे हैं, मैंने पंचम नवम में कह दिया, देवगुरु आपके लिए 12वें में चल रहे हैं, राहु आपके लिए अष्टम में चल रहे हैं और मंगल द्वितीय से जो संबंध बना रहे हैं वो आकस्मिक रूप से और गड़े हुए धन, क्योंकि अष्टम भाव से गड़ा हुआ धन यहां विचार करें तो देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ पर भी होगी और अष्टम पर भी, तो यहां पर गड़े हुए धन की प्राप्ति इस समय हो सकती है। तो अगर ऐसा है कुछ तो देख लीजिएगा, क्योंकि नवम पर मंगल की दृष्टि होगी तो ऐसा लाभ आपको अवश्य मिलेगा। मंगलवार को मसूर की दाल और गुड़ का दान करिए, भोजन से पहला निवाला गाय के लिए निकालिए और अंजनी सुताय नमः इस मंत्र का 11 बार जप किया करिए। मंगलवार के दिन विशेष रूप से लाभ होगा। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर है। सीधी सी बात है कि मंगल आपके लिए चतुर्थ और नवम पति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करने जा रहे हैं, लग्न में गोचर करने जा रहे हैं। लग्न क्या है? तो ये आपका आत्मा, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपके जीवन के मूल स्वरूप को दर्शाता है आपका व्यक्तित्व, लग्न, आपका लग्न। और मंगल केतु की युति से यह समय ऐसा होगा जहां आपके अंदर एक बहुत तेज ऊर्जा या यूं कही कि ऊर्जा का आवेग देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास से भरा हुआ, सशक्त यह समय बहुत अच्छा है, परंतु अंधा आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, इससे जरा बचना होगा। नौकरी व्यापार दोनों की यदि बात करें तो ऐसी स्थिति है कि योजनाएं आपकी सफल होंगी, योजनाबद्ध ढंग से काम करें। यह गोचर आपको नेतृत्वकर्ता के रूप में उभारेगा। व्यवसायी वर्ग साहसिक कदम उठाएं, परंतु हां केतु भी साथ हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि कई बार ये दिशाहीन कर देते हैं। बड़बोलेपन से आपको बचना होगा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जो लोग सरकारी कार्य कर रहे हैं, जो राजनीति से जुड़े हैं, जो सेना, पुलिस, तकनीकी या खेल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें नई पहचान मिलने वाली है। ऐसी पहचान जो वर्षों वर्ष कायम रहेगी। प्रेम संबंध में अच्छा है, आकर्षण, आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रेम संबंध को बढ़ावा देने वाला होगा यह समय। अविवाहित है तो किसी विशेष व्यक्ति से, पार्टनर से जो पुराना हो, गहरा जुड़ाव फिर से हो सकता है, परंतु हां अहंकार और स्वार्थ का त्याग करना होगा। संबंध में दरार आपके अहंकार के कारण उत्पन्न हो सकता है। दांपत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी से हर विषय पर जरूरी नहीं है कि तर्क किया जाए, मैं सही हूं वाला दृष्टिकोण अपनाया जाए। जरूरत पड़ने पर झुक जाइए, पार्टनर की बात को मान लीजिए, इससे संबंध अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को ससुराल पक्ष से भी कष्ट आ सकता है, विवाद या अप्रत्याशित टकराव देखने को मिल सकता है। सजग रहें आप लोग। और बाकी अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में मंगल केतु की इस युति के कारण शरीर में अत्यधिक गर्मी का समय तो है ही, त्वचा में एलर्जी या सिर दर्द या जलन या फफोले इत्यादि पड़ने की स्थिति या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो जरा अपना विशेष ध्यान रखें। और अत्यधिक क्रोध के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, उसमें सफलता है, आत्मविश्वास, संतुलित आप आगे बढ़ेंगे, आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। लेकिन हां कई बार आपको यह महसूस होगा कई मौके पर कि आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, केतु के कारण होगा। भ्रम या आपका मन बार बार करेगा शॉर्टकट की ओर जाने की, इससे आपको बचना होगा। क्या करना है इस गोचर काल के दौरान? तो सबसे ज्यादा किसी को भी अपमानित नहीं करना है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। आप बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो, किसी का अपमान मत करिए। जीवन साथी जो कहे उसकी बात को जरा सुनने का प्रयत्न करिए, क्योंकि उनकी बात को न सुनना यह आपके लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। अगर आप अपनी ब्रांडिंग चाहते हैं, अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, तो इस मामले में बहुत सजग और सचेत रहें और जल्दबाजी में इस मामले में कोई निर्णय ना लें। बाल का, सिर का, आंख का और रक्त से संबंधित रोगों का, इसको नजरअंदाज ना करें। अगर बाल झड़ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत है, तुरंत ध्यान दीजिए। और हां,
मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है तो भूमि भवन वाहन इन सभी सुखों में ये वृद्धि कराएंगे। मंगल की दृष्टि सप्तम पर है, दाम्पत्य जीवन में कलह लाएंगे। अष्टम पर है तो ससुराल पक्ष से परेशानी लाएंगे, जैसा मैंने कहा। परंतु अगर आप मंगलवार के दिन लाल चंदन का टीका लगाएं, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का जप करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें और गर्म पदार्थ जैसे तले भुने भोजन या बहुत अधिक अचार इत्यादि का प्रयोग ना करें। केतु मंगल के साथ हैं तो अचार के प्रयोग से बचें तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर 12वें में है। सीधी सी बात है कि यह भाव त्याग का, विदेश का, हानि का, गुप्त खर्च का, निद्रा, आध्यात्मिकता का है। अब मंगल केतु की युति से इस भाव में अप्रत्याशित घटनाएं घटित होंगी। मानसिक थकावट और रहस्यमय अनुभव की स्थिति आपको देखने को मिलेगा। यह समय आत्मचिंतन का है, आत्मसंयम का है। नौकरी कर रहे हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी हो, विदेश इत्यादि वाली कंपनी हो तो वहां फायदा मिलेगा। ऑनलाइन व्यापार आप कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई सेवा वाला व्यापार है आपका, तो यह समय महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परंतु अचानक कोई परेशानी, अचानक यात्रा, नौकरी में स्थानांतरण की संभावना प्रबल। सोच समझ करके निर्णय नहीं लिया तो हानि, और जोखिम पूर्ण निर्णय से अगर आप बचे नहीं, जोखिम भरा निर्णय लिया तो आप फंस सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपके गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे। प्रेम जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी। कोई पुराना विवाद उत्पन्न हो जाएगा जिसके चलते संभव है कि प्रेम संबंध अधूरा ही बीच में टूट जाए। असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। यह भी संभव है कि आप दोनों के बीच आपका पुराना कोई पार्टनर लौट आए जिसके चलते प्रेम संबंध में तनाव उत्पन्न हो जाए, या कोई ऐसा रहस्य उजागर हो जाए जिसके चलते संबंध में परेशानी उत्पन्न हो जाए। यह गोचर आपको परेशानियों में डालने वाला है। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी देखें तो यह संघर्ष उत्पन्न करेगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। तो आंतरिक तनाव, मौन संघर्ष, पता चला कि 1.5 महीने तक पति पत्नी आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। मन की बात साझा करिए, कहिए क्या टेंशन है। दूसरों को जब समझा ले रहे हैं तो अपने पार्टनर को भी समझाइए, नहीं तो ये दूरियां बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाएंगी। संयम रखना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल जरूरी है। मंगल केतु की युति के चलते अनिद्रा की शिकायत, नींद की कमी, पैरों में जलन, पैर में दर्द या पैरों के तलवे में जलन, गुप्त रोग के लक्षण उभर सकते हैं। नींद पूरा न होने के चलते मानसिक थकान बढ़ेगा। कोई पुराना रोग उभर करके आपको परेशान करेगा। ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए ताकि इससे आपकी रक्षा हो। जो विद्यार्थी विदेश में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। यह गोचर कोई रहस्यमय बाधा उपस्थित करेगा, कोई ऐसी बाधा जिसके बारे में आपने सोचा भी न हो। अंतिम समय में आप अपने कार्य में बदलाव कर देंगे। एकाग्रता आपकी टूटेगी और बहुत ज्यादा मन शॉर्टकट यूज करने का करेगा। इस प्रवृत्ति के चलते नुकसान होगा। केवल अभ्यास, कैसा अभ्यास? तो योगाभ्यास, प्राणायाम, इसी से आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। किसी भी तरह के गोपनीय दस्तावेज, ऑनलाइन डेटा इत्यादि की सुरक्षा सुनिश्चित करिए कि कहीं वो लीक न हो किसी भी तरह से। विशेष करके अगर आप कोई सरकारी इत्यादि का अधिकारी हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो आपके द्वारा कोई डेटा लीक न हो, आप फंस जाएंगे इस मामले में। नींद का आपने विशेष ख्याल रखिए, ये मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। नींद के कारण आप परेशान हो सकते हैं। और विदेश इत्यादि में हैं तो बहुत सोच समझ कर के ही परिवर्तन करें। मैंने इस देश में इस स्टेट में हैं, किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं तो सोच समझ करके। और कोई भी खर्च भावनाओं के आवेग में आकर के मत करिए। सोच समझ करके खर्च करिए, सोच समझ करके इन्वेस्ट करिए, चाहे प्रॉपर्टी इत्यादि कहीं भी इन्वेस्ट करिए। मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर होगी तो पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। षष्ठ पर है तो रोग रिपूर्ण से मुक्ति के भी रास्ते मिलेंगे। पर जीवन साथी से अनबन और मतभेद होगा। पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो पार्टनर के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सावधानी जरूरी है। क्या उपाय करना चाहिए आपको? तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और किसी को बिना बताए गुप्त रूप से हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगाना है और 2 केला पका हुआ हनुमान जी को अर्पित करना है। पका हुआ केला हनुमान जी को अर्पित करना है, ये ध्यान रखना है। और भोजन करते समय विशेष रूप से, वैसे तो 1 सप्ताह तक करिए, मंगलवार के दिन पहला निवाला गाय के लिए निकालिए, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, संयम बरतिए, सावधानी बरतिए। यह गोचर संघर्ष और परेशानी ला रहा है तो जितना संयम और शांति बरतेंगे उतना अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज चर्चा हुई मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। बाकी की तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।